हम्म हम लोगों ने डेनियल सेल पढ़ा था, राइट? बना लेते हैं थोड़ा सा। कैसे बनाया गया था? इधर क्या था? Zn। ये किसका था? ZnSO4। इधर क्या था? एनोड। एनोड होगा तो नेगेटिव होगा। इधर क्या था? CuSO4। छड़ किसकी थी? Cu की। यहां से इसको यहाँ पे गैल्वेनीमीटर लगाया गया था। यहां से क्या लगाया गया था? लवण सेतु लगाया गया था। यहाँ पे क्या लगाया गया था? अगर अगर जल। इसमें क्या भरा था? KCl भरा था। ऐसे। अरे ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आपको पता है इस विलियन में पूरा टूटा था कौन? ZnSO4। यहां पर टूटा था कौन? CuSO4, राइट? आपको पता है जब यहाँ पे ZnSO4 टूटा था तो Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस में टूटा था। यहां से इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर शिफ्ट हुआ था। क्या रॉड पर शिफ्ट हुआ था? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रॉड पर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं तो रहेगा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया था। जब इधर से इधर आया था तो इस इलेक्ट्रॉन का स्वागत करने के लिए इधर तो कौन सा गया था? Cu2 प्लस। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था और ये क्या था? पॉजिटिव था। ये जाकर के इसका क्या करने लगा है? स्वागत करके आया है। और फिर जाकर के ये क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ध्यान सुनिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब यहां से क्या होगा कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जाने लगेगा। जब भैया इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जाने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वाली जो Zn की रॉड है ना, ये थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगी? पतली होने लगेगी। क्या होने लगेगी? और इधर वाली रॉड बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा तो ये वाली रॉड क्या हो जाएगा? मोटी होने लगेगा। और जैसे जैसे ये रॉड आपकी खत्म होती जाएगी आपका सेल क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा आपका? डिस्चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया था। आज मेरे को क्या करना है? इसके बारे में लिखाने के लिए मैंने बोला था। सही बात है ना? लिखिए पहला पॉइंट। यह विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। यह विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। लिख लिया? यह विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, अर्थात यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित विद्युत ऊर्जा को नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। नहीं, गलत लिखा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है? रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करना है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। आगे लिखिए। यह सेल Zn एवं Cu के इलेक्ट्रोड से बना होता है। यह सेल Zn तथा Cu के इलेक्ट्रोड से बना होता है। बात समझ में आया? यहाँ Zn इलेक्ट्रोड एनोड एवं Cu इलेक्ट्रोड कैथोड है। यहाँ Zn इलेक्ट्रोड एनोड
तथा Cu इलेक्ट्रोड कैथोड है। यहां तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? आगे बढ़े। इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड है। आगे लिखिए, मिटा दें इसको, लिख लिया है। आगे लिखो, इस सेल को बनाने के लिए, इस सेल को बनाने के लिए लिखो, इस सेल को बनाने के लिए Zn धातु की छड़ इस सेल को बनाने के लिए Zn धातु की छड़ ZnSO4 ZnSO4 विलयन में SO4 विलयन में एवं Cu धातु की छड़ को CuSO4 विलयन में डुबोया जाता है। बात समझ में आ गया? लिख लिया? आगे लिखो, अर्थात हाँ, इस सेल का एक अर्ध सेल ZnSO4 व अन्य अर्ध सेल CuSO4 होता है। लिख लिया? इन दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु से जोड़ने पर इन दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु द्वारा जोड़ने पर ही पूर्ण सेल का निर्माण होता है। जोड़ने पर ही पूर्ण सेल का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उस दिन बहुत अच्छे सारी बातें समझा दी गई थी। जल्दी लिखिए, आगे बढ़े। आगे बढ़े, देखो अब क्या लिख लेते हैं। इधर से आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। देखो, किसी धातु तार से जोड़ने पर, किसी धातु तार से जोड़ने पर Zn क्षण से इलेक्ट्रॉन की हानि करके, Zn क्षण से इलेक्ट्रॉन की हानि करके विलयन में Zn2+ के रूप में जाता है। विलयन में Zn2+ के रूप में जाता है। बात समझ में आया? यह इलेक्ट्रॉन धातु के तार से प्रवाहित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन
धातु के तार से प्रवाहित होते हैं। आगे बढ़े। सीयू इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं, प्रवाहित होते हुए सीयू इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं। वहां विलयन से Cu+2 आकर इन्हें ग्रहण करता है। वहां विलयन से Cu2+ आकर इन्हें ग्रहण करता है। लिख लिया। इन्हें ग्रहण करता है एवं Cu बनाकर क्षण पर उपस्थित हो जाता है। एवं Cu बनाकर क्षण पर उपस्थित हो जाता। लिख लिया। हो गया भैया। मिटा दें। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए बस। इस प्रकार सेल को कार्य में लेने से, इस प्रकार सेल को कार्य में लेने पर, इस प्रकार सेल को कार्य में लेने पर Zn की क्षण पतली तथा Cu की क्षण मोटी हो जाती है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी प्रकार की, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? हो गया? ये समझ में आ गया? नोट्स बनाना था, बनवा दिया। एक बात बताइए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या हुई थी? याद है मैंने बताया था। किस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है? Zn पर। Zn पर क्या बनता है? Zn2+ और प्लस का क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अपचयन अभिक्रिया किस पर होती है? किस पर होता है? कॉपर पर। ये बनाता है Cu2+ और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? Cu बनाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल हो गए। क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहां से बचा देखो Zn प्लस Cu2+, रिएक्शन होकर के बनाएगा Zn2+ प्लस का Cu। इसे, ये है सेल अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं? सेल अभिक्रिया। बात समझ में आ गया? नोट करिए। इसे क्या कहते हैं? सेल अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं? सेल अभिक्रिया। उसको पकड़, इसको मिटाएं से।
चले, हमें आगे क्या पढ़ना है इसमें, हेडिंग लगा लीजिए सेल निरूपण। सेल निरूपण, चलो ध्यान से देखो, सेल निरूपण क्या होता है, बता सकते हो? सेल निरूपण क्या होता है? आपने इससे पहले क्या पढ़ा? डेनियल सेल। क्या पढ़ा? डेनियल सेल। हमें क्या पढ़ना है अभी? सेल निरूपण क्या होता है? जो डेनियल सेल है ना, क्या है? डेनियल सेल की पूरी जानकारी को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर देना। क्या कर देना? एक लाइन में लिख देना ही क्या कहलाता है? सेल निरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आ गया सभी को? मैंने क्या कहा? डेनियल सेल की पूरी जानकारी को एक लाइन में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? सेल निरूपण कहलाता है। लिख लो, डेनियल सेल की पूरी जानकारी को, डेनियल सेल की पूरी जानकारी को एक लाइन में लिखना सेल निरूपण कहलाता है। निरूपण कहलाता। बात समझ में आ? डेनियल सेल की पूरी जानकारी को एक लाइन में लिखना सेल निरूपण कहलाता है। पहले समझ लो फिर लिख लेना। ध्यान सुनो, आपको पता है एक साल्ट ब्रिज होता है, लवण सेतु जिसे कहते हैं, बता समझ में आया? इधर वाला लवण सेतु के क्या होता है? एनोड। क्या होता है? एनोड पर क्या होता है? Zn, और Zn क्या बनाता है? 2+, राइट। और ये कैसा होता है? नेगेटिव। ये पहले सॉलिड में होता है, फिर क्या बनता है? एक्वस। समझ में? इधर वाला क्या होता है? कैथोड। क्या होता है? क्या बनाता है? प्लस। और इधर क्या होता है? Cu2+ का किसमें होता है? Cu में होता है। ये पहले होता है एक्वस, बाद में बनता है सॉलिड। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल निरूपण। यही तो था डेनियल सेल में। डेनियल सेल की पूरी जानकारी को एक लाइन में निरूपण कर देना, एक लाइन में लिख देना ही क्या कहलाता है? सेल निरूपण कहलाता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।